हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि अगर मान लो आप टेली के अंदर, टेली प्राइम के अंदर इनवॉइस बना रहे हो और वहाँ पे जीएसटी ऑटो कैलकुलेट नहीं आ रहा, तो उसको कैसे सोल्व करोगे। हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं एक कंपनी को, जिसमें हम डॉक्यूमेंट डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू कौन सी जगह माल जा रहा है वो लिखेंगे और व्हीकल नंबर यहाँ लिख देते हैं। मतलब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जब सेल का बिल बनाते हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख रहे हैं। और वो लिखने के बाद यहाँ नेम ऑफ आइटम हम सेलेक्ट कर लेंगे। जो आपका नेम ऑफ आइटम होगा वो लेना है। कितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में साइज लिख देते हैं और क्वांटिटी लिख रहे हैं, जितनी सेल करेंगे वो क्वांटिटी। तो 50 क्वांटिटी ले लेते हैं और यहाँ पे जो भी रेट होगी वो रेट लेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद हम लगा रहे हैं यहाँ पे जीएसटी। तो हम जैसे ही जीएसटी लगाते हैं यहाँ पे 9% एसजीएसटी, 9% सीजीएसटी लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट नहीं हो रहा। तो ये जीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा वो देखना है। इसके लिए आपको क्या प्रोसेस अपनाना है, इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली और हम यहाँ से फर्स्ट में ऑल्ट के करके ऑल्टर के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो कंपनी बनाई थी उस टाइम क्या हमने स्टेट सेलेक्ट नहीं किया। उससे क्या हुआ कि जो जीएसटी कैलकुलेशन है वो नहीं हो पा रही, क्योंकि वो डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि कहाँ से आपकी लोकेशन है और कौन सी आपको टैक्स लगाना है, जीएसटी, सीजीएसटी या आईजीएसटी। तो हम यहाँ पे चेंज कर दिए। इसके बाद हो सकता है कि आपने फाइनेंशियल ईयर की जो डेट है वो गलत कर रखी हो। आप एंट्री 1 अप्रैल को कर रहे हो और मान लो उसके बाद की आपने डेट डाल रखी हो वो। इसके बाद हम F11 के जो फीचर्स है जीएसटी वाला वो यहाँ पे देखते हैं। तो हमने क्या है वहाँ पे स्टेट चेंज किया, तो यहाँ पे जो स्टेट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो गया। पहले स्टेट नहीं आता यहाँ, हमने यहाँ पे स्टेट नहीं लिया था। इसके बाद नेक्स्ट अपन जाएंगे ऑल्टर के अंदर और जो लेजर्स बना रखे हैं उन लेजर्स को हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमने आउटपुट एसजीएसटी का और सीजीएसटी के 2 लेजर बना रखे हैं। हमारे ये लेजर प्रॉपरली यहाँ पे सही है, तो इनमें कुछ भी चेंज नहीं करना, जैसे वैसे रहने देना है। ऐसे ही दूसरा लेजर हम यहाँ पे चेक कर लेंगे जो बना रखा है वो। इसके बाद जो पार्टी का लेजर है, हमने एक डेमो वर्जन सेम कंपनी के नाम से, पार्टी का नेम भी सेम रखा है, तो XYZ एंड कंपनी यहाँ पे बना रखी है डेमो के लिए। और यहाँ पे जो सेंडिडेटर कर रखा है, पार्टी का एड्रेस वगैरह लिख रखा है, लेकिन हमने यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट नहीं किया था। कई बार क्या होता है कि जल्दी जो करते हैं उसमें स्टेट भूल जाते हैं यहाँ पे लिखना, तो आपको स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट आप डिफाइन नहीं करोगे पार्टी का तो जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगी यहाँ पे। तो हम स्टेट डिफाइन करने के बाद एंटर करते हुए यहाँ पे सेव कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगी वो होगी आपकी स्टॉक आइटम से रिलेटेड। तो इसके लिए भी हम ऑल्टर में जाते हैं और स्टॉक आइटम जो हमने बना रखा है उस स्टॉक आइटम में यहाँ पे जा रहे हैं। हमने क्या है स्टॉक आइटम में यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, अंडर और यूनिट तो सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेबल करने के बाद यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स में कुछ नहीं लिख रहा। यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपको लेना है, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर पे क्लिक करना है और आपको जो HSN कोड है वो HSN कोड आपको यहाँ पे लिख देना है। HSN कोड लिखने के बाद ये पूछेगा कि आपको कब से एप्लीकेबल करना है, तो आप फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है करेंट डेट ऑफ कंपनी वो लेना है, बाकी आप कोई सा भी ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जीएसटी रेट वगैरह रिलेटेड जो है उसमें भी 4 ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ भी स्पेसिफाइड डिटेल हेयर पे क्लिक कर देंगे और जो रेट होगी वो लिखेंगे। अगर आप एजुकेशनल टेली यूज कर रहे हो तो यहाँ पे ऑल्ट W आपको फ्रेज करना है। ऑल्ट W करने के बाद वहाँ पे डेट लिख के HSN कोड वगैरह लिख के जीएसटी रेट लिखना है। हमारे यहाँ लाइसेंस वर्जन है तो इसलिए यहाँ पे ऑल्ट W नहीं करना, डायरेक्टली ऑप्शन आ रहा है। या फिर आपका न्यू वर्जन है टेली प्राइम का तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आएगा, ओल्ड वर्जन में ऑल्ट W करना होता है। इसके बाद हम अगेन वाउचर्स में जाएंगे। हमने जो भी डिटेल्स थी वो सभी यहाँ पे करेक्टली 1 बाय 1 करके सही कर दिए। अब हम अगेन यहाँ पे जाके चेक करते हैं कि हमारा जो बिल बन रहा है, हम जो बिल बना रहे हैं उस पर जीएसटी कैलकुलेट होती है या नहीं होती। तो अगेन यहाँ डिस्पैच डिटेल्स हम लिख देंगे, जो भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखना है वो आपको यहाँ लिख सकते हैं, व्हीकल नंबर लिखेंगे। इसके बाद आगे जो है स्टॉक आइटम वगैरह सेलेक्ट करके यहाँ पे चेक करते हैं। तो नेम ऑफ आइटम अगेन हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी आप कुछ भी ले सकते हो, अभी हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं यहाँ पे चेक करने के लिए। इसके बाद में हम यहाँ जीएसटी लगाते हैं। तो पहले यहाँ जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा था, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे क्या है जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि हमने जो भी एरर्स थे इसके अंदर जो भी कमी थी वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको करेक्ट कर लिया। और करेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे बिल जो है वो बना देंगे और इसको सेव कर देते हैं। बिल बनाने के बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखेंगे कि जो जीएसटी का बिल है उसमें जीएसटी प्रॉपर्ली कैलकुलेट हुई या नहीं हुई। इसके लिए आपको बिल ओपन करने के बाद कंट्रोल P ऑल्ट P करना है, प्रीव्यू पे जाना है और प्रीव्यू पे जाके आप देख सकते हो। जूम करने के लिए ऑल्ट और Z प्रेस करते हैं तो हमारी जीएसटी यहाँ पे प्रॉपर्ली कैलकुलेट हो गई। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बने रहे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।